वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही रिक्वेस्टेड, बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक जो मुझे कई दिनों से बार बार आ रहा था कि मैम मैरिज पे एक रीडिंग लेकर आओ, तो आज की रीडिंग है लव और अरेंज मैरिज इन 2025। तो 2025 में आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। जिनको शादी का वेट है, चाहे वो आपकी फर्स्ट मैरिज है, सेकंड है, थर्ड है, या जिनको बहुत टाइम से अपने जीवन में किसी पर्सन का इंतज़ार है कि उस इंसान से मुझे प्रपोज़ल मिल जाए, क्योंकि बहुत लोगों के रिलेशनशिप्स होते हैं। और ये रीडिंग आपको गाइड करने के साथ साथ क्लैरिटी भी देगी कि क्या जिसके साथ भी आपका रिलेशन है उन्हीं के साथ 2025 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में, और स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस हैं, उन्हें आप आराम से देखें। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो इस ऑप्शन में मुझे काफ़ी लोग वो लग रहे हैं जो किसी पर्सन के साथ बहुत लंबे सालों तक रिलेशन में रहे, लेकिन बाद में उस इंसान ने कहीं और शादी कर ली, और अब आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो उस ट्रॉमा से, उस हार्ट ब्रेक से। और कई बार आपका दिमाग और दिल सिंक में नहीं रहता, आपको लगता है कि शादी आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि आपने प्यार बहुत सच्चे दिल से किया था, लेकिन इन रिटर्न आपको उस प्यार में धोखा मिला है। तो मुझे लग रहा है 2025 आपकी ज़िंदगी का वो साल होगा जो एक कहते हैं कि बहुत टाइम के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा सुनहरा साल जो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, क्योंकि आपकी शादी जो है 2025 में लिखी है होना। ये उनकी बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैरिज के लिए सर्च नहीं कर रहे और रैंडमली बस आपने सोचा है कि चलो रीडिंग देख लेते हैं, होती है 2025 में शादी या नहीं। ये उनके लिए जो मैरिजेबल एज में हैं, जो अपना सूटेबल मैच ढूंढ रहे हैं, जिनको किसी रिलेशन में धोखा मिला है या किसी रिलेशन से उम्मीदें ज़्यादा थी कि वो पर्सन मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, बट शायद ऐसा हुआ नहीं। तो पर्सन कैसे होंगे जिनसे आपकी शादी हो सकती है? देखिए, मुझे आपकी मैरिज जो है अरेंज मैरिज ज़्यादा दिख रही है इस ऑप्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है वो सभी अरेंज मैरिज ही करवाएंगे, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों की लाइफ का मैं आपको बता रही हूँ जिनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। कोई एंगेजमेंट टूटी है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, कोई लव मैरिज का वादा करके बाद में धोखा मिला है, उनके लिए हाई चांसेस है अरेंज मैरिज। लेकिन ये अरेंज मैरिज भी ऐसी होगी जिसे दुनिया ये समझेगी कि ये अरेंज नहीं, ये लव मैरिज है, क्योंकि आप एज ए कपल, आप एज ए जोड़ी दुनिया को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही मेड फॉर ईच अदर ये वाली वाइब्स देने वाले हो। ये पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे शादी होगी, ये सारी बातें जो है मैं एक अलग वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि आज की रीडिंग का हमारा मेन जो फोकस है या हाईलाइट है वो है लव मैरिज होगी आपकी या अरेंज मैरिज होगी 2025 में। तो मुझे बहुत लोगों के लिए अरेंज लग रहा है, यानी कि 60 to 65% लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, और बाकी के बचे 35% मुझे लव मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज की वाइब्स दे रहे हैं। पर्सन के करैक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स और पर्सन की जो एनर्जी है, थॉट्स है मैरिज को लेकर, आपके साथ उनकी बॉन्डिंग क्या होगी, हम वो जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस वाले ऑप्शन में कार्ड्स मुझे हाईली एक्टिव पर्सन की एनर्जी फील करा रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जो ज़िंदगी में लगातार आगे की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है,
उसको रुकना जीवन में पसंद नहीं है, उसको ज़िंदगी में चमकना पसंद है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके जीवन में हमेशा से ही कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ है इनको, जिसने टाइम टू टाइम इस इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट, इस इंसान का जो थॉट प्रोसेस था, विजन था, उसे बदला है। इनको भी लाइफ में कुछ चीटिंग मिली है, वो रिलेशन में भी हो सकती है, किसी ने धोखा दिया है मोहब्बत में, प्यार में, या फिर इनके साथ दोस्ती में गद्दारी हुई है, बिजनेस में, करियर में किसी ने इनका फ़ायदा उठाया और बाद में इनको छोड़ दिया। क्योंकि ये पर्सन जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, और जो इंसान बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, जो लगातार आगे बढ़ते हैं, दुनिया उनसे ना जलती है कि ये इंसान लगातार आगे क्यों बढ़ा जा रहा है, इसकी ज़िंदगी में तरक्की क्यों हो रही है, इसको हर जगह से वाह वाह क्यों मिलती है। तो ये एक प्रोग्रेसिव थिंकर है। ये पर्सन कुछ देर के लिए उदास होते हैं लाइफ में, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे काम का स्ट्रेस हो, चाहे कोई हेल्थ इशू हो, लेकिन उसको ना तुरंत ठीक करने के लिए ये लग जाते हैं। तो ये कर्म प्रधान व्यक्ति की पहचान है। ये कर्मों को महत्व देते हैं, ये किस्मत को लेकर बैठते नहीं हैं। जिससे आपकी शादी होगी ना, ये पर्सन दिल पे चोट खाए हैं, इनके साथ भी कुछ लाइफ में ट्रेजेडी हुई है, या बचपन में इनके घर में माँ या पिता किसी का जो साया है इनके सर से उठ गया, या फिर बड़े होकर ऐसा इनकी जीवन में हुआ है कि माता पिता में से कोई एक जो हैं वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। सबके लिए नहीं है गाइस, प्लीज़ रीडिंग को रीडिंग की तरह ज़रूर लिया करो, गाइडेंस वहाँ से निकाला करो, लेकिन हर बात को, हर शब्द को अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश नहीं करनी। रीडिंग जनरल है, बहुत लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो किसी के साथ ये मैच होगा, किसी के साथ नहीं होगा। उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन है। शादी की रीडिंग लेना चाहते हो, कुंडली दिखाना चाहते हो, शादी नहीं हो पा रही, या शादी में लगता है आपको कि सिर्फ लव मैरिज ही करनी है, तो आप अपनी कुंडली से भी जान सकते हो, टैरो से भी जान सकते हो कि आपकी लाइफ में लव मैरिज ही लिखी है या फिर आपके जीवन में अरेंज मैरिज है। बहुत लोग ना लव के चक्कर में कई साल निकाल देते हैं और फिर ज़बरदस्ती चाहते हैं कि जिनसे रिलेशन चल रहा है उसी के साथ शादी हो जाए। कई बार आपकी कुंडली में वो योग होते हैं, कई बार नहीं होते। कई बार आपकी कुंडली में तो योग है, लेकिन जिसके साथ आपका रिश्ता है उनके साथ, उनके जन्म कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं है, वो भी देखना पड़ता है। तो बहुत लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मैरिज जैसे बड़े डिसीजन को आप बिना कंसल्टेशन के ना लेना, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो अपनी कुंडली रीडिंग हो, अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस हो। मेरे से संपर्क करके आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हो, उपाय ले सकते हो, और अगर किसी को स्पेल करवाने हैं, अपने रिलेशन को मैरिज तक ले जाना है, तो वो भी हम परफॉर्म करते हैं, बिकॉज आई एम अ स्पेल कास्टर ऑल्सो। तो मेरे से संपर्क करने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। तो मैंने आपको बताया मैरिज आपकी 2025 में लिखी है और हाई चांसेस हैं अरेंज मैरिज के, लेकिन ये मैरिज जो होगी वो बहुत रोमांटिक होने वाली है। आप लोग घूमने फिरने के शौकीन भी हो सकते हो, और अगर ऐसा शौक़ आप में अभी नहीं है तो मैरिज के बाद आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, वर्ल्ड घूमना या अपने ही देश में अलग अलग शहरों में घूमना, नई जगहों पर जाना, ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को कैप्चर करना, ये सब आपके साथ मैरिज के बाद होने वाला है। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो एक ऐसा इंसान है जिसको ज़िंदगी में पूरा, जिसे कहते हैं ना कि
जिंदा दिली के साथ लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में पेन देखा है, स्ट्रगल देखा है, लोगों से धोखा मिला है, लोग उनसे जलते भी हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, हमेशा आगे बढ़े हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी, इसमें राशियाँ सारी आई हैं। कमेंट में आपको लिखना है 2025 थैंक यू गॉड, ताकि आपकी मैरिज हो जाए, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2025 मैरिज थैंक यू गॉड। तो अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, साल 2025 में यहाँ बहुत लोगों के लिए मुझे काफ़ी सारे अच्छे कार्ड्स मिले हैं। पहले मैं ये बताऊंगी कि आपके जीवन में चल क्या रहा है और शादी कैसे इंसान से होगी। कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि आप दुखी हो, मैरिज में बहुत डिले है, शायद आपकी एज 30 क्रॉस कर गई है, और कुछ लोगों की तो मुझे लग रहा है कि 40 भी क्रॉस कर गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिले जुले कार्ड्स आ रहे हैं। ये सेकेंड मैरिज भी हो सकती है आपकी, कि आप लंबे टाइम से दूसरी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रपोजल्स शायद आपको आते हैं, लेकिन जो फाइनल टॉक है, चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पाती, बीच में अधूरा ही आपका जो रिश्ते की बातें हैं वो रह जाती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे शादी में प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद आपका कोई पहला रिलेशन या कोई पहली मैरिज लैक ऑफ लव की वजह से टूटी है, ट्रस्ट या चीटिंग मिली है आपको। तो मैं अभी आपके कार्ड्स बहुत ही ध्यान से देख रही हूँ, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में मुझे काफ़ी कार्ड्स मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने जीवन में सेल्फ डिस्कवरी पर हो। स्पिरिचुअल आप ऑलरेडी हो, बचपन से भी हो सकते हो। तो जिससे आपकी शादी होगी वो कोई ऐसा इंसान है जो मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल है, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी है, और कभी कभी ना अपने जल्दी गुस्से के कारण चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। बट अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई। ये कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं मुझे, जिनसे शादी होगी आपकी, वुड बी वाइफ, वुड बी हस्बैंड आपके, इस तरह के नेचर के, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। लेकिन बाकियों के लिए जो लग रहा है, जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है, वो इंसान ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत लोगों की अटेंशन पाते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो अचीवर है, जिसने ज़िंदगी में सक्सेस देखा है, जिसने बहुत ही इन्जॉय किया है लाइफ में, जिसने पार्टीज़ बहुत की हैं, जिसने ट्रैवलिंग बहुत की है, जिसने ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा, कुछ कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को रोक कर नहीं रखा, दोस्त भी बनाए हैं, बहुत घूमे फिरे भी हैं, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के भी हो सकते हैं, फन लविंग हो सकते हैं, प्लेफुल भी हो सकते हैं, फ्लर्टेशियस भी हो सकते हैं, चाइल्डिश भी हो सकते हैं। बट ये सब उन्होंने जो किया है अपनी ज़िंदगी में, इससे उनकी एवोल्यूशन और उनकी अवेकनिंग में उन्हें बहुत हेल्प मिली है। कोई तो बहुत जल्द आपके जीवन में एंटर करने वाला है। गाइस, मुझे नहीं लगता जिसके साथ आप रिलेशन में हो उनसे आपकी मैरिज होगी। देखिए, मुझे अब हेट कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स कमेंट बॉक्स में मत डालना। ये रीडिंग जनरल है, क्योंकि बाकी लोगों की लव मैरिज दिख रही है, कुछ लोगों की लव मैरिज नहीं दिख रही, और मैं वही बोलूँगी, चाहे सच आपको कड़वा लगे, खट्टा लगे, या फिर कह लो कि आपसे हजम नहीं हो रहा इस टाइम। इस ऑप्शन में वो लोग हैं जिनकी अरेंज मैरिज इंडिकेट हो रही है। लव मैरिज के कार्ड सिर्फ 20% हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई नया रिलेशन बन जाए आपका, लेकिन जिससे अभी आप एग्जिस्टिंग रिलेशन में हो उनसे मैरिज नहीं दिख रही। ये भी हो सकता है कि 2025 में कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ल आए और उससे आपकी इनिशियली बातें हो रही हैं और आपने फील किया कि मैं
इस इंसान से बात करते करते अपने पुराने रिलेशन को कैसे भूल गया या भूल गई, मुझे नहीं पता लगा। तो शायद आपकी लव मैरिज ऐसी भी हो सकती है कि पेरेंट्स ने कोई आपको रिश्ता बताया या आपके रिलेटिव्स कोई रिश्ता आपके पास लेकर आए, आपने उनसे बात की, आप उन्हें मिले, आपने उनसे जो भी इनिशियल फेज़ होता है जब मैरिज नहीं होती, उससे पहले लोग बात करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो मैं इसे डेटिंग का नाम नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ये डेटिंग नहीं लग रही, मुझे ये लग रहा है कि ये कोर्टशिप पीरियड भी हो सकता है आपका। और कोर्टशिप तो नहीं है, एक्चुअल में ये एक दूसरे को आप फील करोगे कि यस वी आर द परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। मतलब बात करते करते आप लोगों को फील होगा कि हम इसी तरफ जा रहे हैं जो शादी को मैनिफेस्ट कर रहा था, जो शादी की तरफ रास्ता मुझे ले जा रहा था। शायद मेरा किसी पुराने रिश्ते से निकलना ज़रूरी था। ये बातें आपको तब समझ आएंगी। अभी तो मेरी बात पे कुछ लोग गुस्सा कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मैम हमें तो उन्हीं से शादी करनी है। तो ये सबके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी उनसे शादी नहीं हो सकती। कुछ लोगों की उनसे शादी नहीं दिख रही, करंट पार्टनर से, नए इंसान से दिख रही है, और बाकियों के लिए लव मैरिज दिख रही है। तो 2025 आपकी उम्मीदों को काफ़ी हद तक पूरा करेगा, सपनों को पूरा करेगा। मैरिज रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और कुछ प्रपोजल्स जो अभी आपके जीवन में आपको लगता है नहीं मिल रहे मैरिज को लेकर, तो शायद 25 में आपको बहुत सारे ऐसे मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा पिकी बन जाओगे या चूज़ी बन जाओगे कि मुझे अब इतने रिश्ते आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे किससे मैरिज करनी है। तो यहाँ पे जिनकी तो हो रही है अरेंज मैरिज, उनके लिए मुझे बहुत ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। क्योंकि मुझे ब्राइट फ्यूचर इसलिए दिख रहा है, आपने एक लंबा टाइम किसी रिलेशन को दिया था, वो वर्कआउट नहीं हुआ, चीज़ें मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुई, पर्सन से उम्मीदें ज़्यादा थी, मेहनत बहुत की आपने, उनके चक्कर में आपने शायद अपनी लाइफ से कुछ दोस्तों को भी हटा दिया, और फिर भी आपका वो रिश्ता चला नहीं है। अभी भी आप उस पर्सन से या तो टच में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, और आप वेट कर रहे हो कि ये वापस आए, इन्हीं से शादी हो। बट मुझे मैरिज होता हुआ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये ज़रूर दिख रहा है कि कांटेक्ट में आप आ जाओगे। बाकी ये रीडिंग सभी राशि वालों की है गाइस। और भी काफ़ी कार्ड्स निकले हैं जिनकी तो हो रही है लव मैरिज, उनके लिए मुझे फ्यूचर में लग रहा है कि आप दोनों साथ मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके लिए आप दोनों के ही परिवार वाले आप पर प्राउड फील करेंगे। आप दोनों साथ आ रहे हो, आप सोलमेट भी हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम कपल भी हो सकते हो, या फिर पास्ट लाइफ के कोई सोलमेट्स हो सकते हो जिनकी लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, चैलेंजेस बहुत आए मैरिज को लेकर, लेकिन फिर आप दोनों ने अपने अपने परिवार वालों से जैसे भी लड़कर या प्यार से मनाकर अपनी लव मैरिज को लव कम अरेंज में बदल दिया। तो 2025 प्रॉमिसिंग है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे कि कब हमारी शादी होगी। क्योंकि ये जो साल है ये आपको जुपिटर सैटर्न का जो डबल ट्रांजिट है, ऑलरेडी डबल ट्रांजिट पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था, तो ये साल भी आपको डबल ट्रांजिट का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि पिछले कुछ साल जो गए हैं उनमें रेट्रोग्रेड एनर्जी ज़्यादा थी, कार्मिक एनर्जी ज़्यादा थी। अभी जब ये प्लैनेट्स बदलेंगे तो ये मैरिज को लेकर जो लंबे समय से लोगों का इंतज़ार था उसको ख़त्म करेंगे और ज़िंदगियों में शादी को मैनिफेस्ट करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में और 3 में भी गया है। तो आप अगर इंट्यूशन अपनी फील करते हो कि स्ट्रॉन्ग है और
इनर वॉइस आपको बार बार गाइड करती है कि तुम्हें ऑप्शन 1 भी सुनना चाहिए या 3 में से ऑप्शन 3 सुनना चाहिए, तो आप सुन सकते हो। वैसे मैं हमेशा एक ही ऑप्शन को सुनने का आप लोगों को बोलती हूँ, बट इंट्यूशन मैटर बहुत करती है। 2 ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो 2 भी सुन सकते हो, पर इससे ज़्यादा नहीं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है मैरिज 2025, क्योंकि ये शादी की रीडिंग है और जो चाहते हैं कि शादी हो जाए 2025 में, वो लव मैरिज भी लिख सकते हैं कि लव मैरिज 2025, और अकेला मैरिज भी लिख सकते हैं, क्योंकि भगवान को पता है लव होनी है या अरेंज होनी है। तो मैरिज लिखकर 2025 लिख दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन 3 चुना है, आप लोगों के लिए साल 2025 में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। पहले मैं बताऊंगी कि आपकी कैसी एनर्जी है, क्या मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, आपके करंट सिनेरियो का कुछ अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि जब आपको ये पता लग जाता है तो फिर आप फील कर पाते हो एनर्जी और आप रिलेट भी कर पाते हो। तो यहाँ पे ना वो लोग सबसे ज़्यादा आए हैं जिनको प्यार में कई धोखे मिले हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, चाहे वो एक ही इंसान से मिले हैं या अलग अलग इंसानों से मिले हैं। ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है गाइस, तो सारी बातें सभी के लिए नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग की जो मैं अभी गाइडेंस आपको दूंगी या क्लैरिटी दूंगी वो 90% तक मैच करेगी और कुछ लोगों में सिर्फ 50% मैच करेगी। रीज़न क्या है? कुछ लोगों ने अपना इनर वर्क नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए, कुछ लोगों ने अपने कर्मों को ख़त्म नहीं किया। हमारे जो अच्छे या बुरे कर्म होते हैं उन्हें पैटर्न के रूप में हमें समझना पड़ता है कि मेरी लाइफ में बार बार ऐसा क्यों होता है कि लोग मुझे खुद ही ऑफ़र देते हैं मैरिज का या मुझे फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग रिलेशन बनाकर कुछ सालों में मुझे छोड़ देते हैं। एक के बाद एक आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, सबके लिए नहीं है। जो एनर्जी आई है वही बताऊंगी। हो सकता है इस रीडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है कई सालों बाद, या फिर अभी भी आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जिनसे आपको शादी का, कमिटमेंट का वेट है, और बाकी के लोग यहाँ पर किसी फर्स्ट मैरिज से धोखा खाए हैं या कोई डिवोर्स केस चल रहा है आपका, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हो जो मैरिड हो सकते हैं या उनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है और आप वेट कर रहे हो कि वो अपनी मैरिज ख़त्म करके मेरी तरफ आएंगे, मुझे प्रपोज करेंगे, मुझे मैरिज के लिए बोलेंगे। तो मुझे ना बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी और अलग अलग कार्ड्स मिले हैं। तो 2025 में लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं ऑलरेडी बता दूं आपको, मैंने 2 ऑप्शन की रीडिंग कर ली है। ये वो ऑप्शन है जिसमें लव मैरिज के लिए 90% तक कार्ड आए हैं। बाकी भी 2 ऑप्शन की मैं रीडिंग की है, वहाँ भी लव मैरिज आई है, वहाँ भी अरेंज मैरिज के कार्ड्स आए हैं, लेकिन 90% की एनर्जी नहीं आई जितनी इस रीडिंग में आई है। तो ये वो वाला ऑप्शन है जिनमें प्रेमी और प्रेमिकाएं बहुत ज़्यादा हैं, जिनको ज़िंदगी में प्रेम बहुत ज़रूरी लगता है, शायद करियर से भी ज़रूरी। और प्रेम में आपको सफलता चाहिए, या तो ये आप प्रूफ करना चाहते हो, किसी को दिखाना चाहते हो कि हाँ मैंने लव मैरिज कर ली है। बाकी अब बताती हूँ कि पर्सन की क्या एनर्जी है जिसके साथ शादी होगी आपकी, और वो पर्सन किस तरह के करैक्टरिस्टिक्स में है, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, विजन क्या है लाइफ को लेकर और मैरिज को लेकर। तो जो भी इंसान है आपकी लाइफ में जिससे मैरिज होगी आपकी 2025 में, वो कोई ऐसा इंसान है जो बैलेंस करता है, जिसे बैलेंस बनाना आता है, डिप्लोमेटिक है और
विटी है, फन लविंग है, रोमांटिक भी है, इमोशनल भी है, कभी कभी गुस्सा जल्दी आता है लेकिन ज़िद्दी भी है। ये पर्सन जो है वो बातों के बहुत ज़्यादा धनी है, जिसे कहते हैं कि अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीत लिया और फिर मन ही नहीं किया किसी और की बात सुनने का। मन करेगा बस इन्हीं की बात सुनती जाऊँ या सुनता रहूँ, इन्हीं के पास बैठा रहूँ। ये पर्सन अट्रैक्टिव तो बहुत है और फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान बहुत देते हैं। इनको बन ठन के रहना पसंद है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, अपने लाइफस्टाइल में कुछ नया अपडेट करना या खुद को अपग्रेड करके रखना अच्छा लगता है। टेक सेवी भी हो सकते हैं, गैजेट्स का शौक़ है, टेक्नोलॉजी से अपडेट रहते हैं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कौन सी चीज़ नई आई है। स्टाइलिश भी हैं, फैशनेबल भी हैं, क्लासी भी हैं, बट एट द सेम टाइम बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि पैसों को बेकार में खर्च रहे हैं। इन्हें जब मूड होगा तो स्पेंड थ्रिफ्ट बन जाएंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे कि मैंने कितने पैसे खर्च किए। और जब मूड नहीं होगा ना तो कहते हैं ना कि सोच सोच कर जेब से पैसा निकालेंगे। पर्सन मूडी है बट दिल का बहुत अच्छा है, ऐसा इंसान आपको मिलेगा। आपको सरप्राइजेस देना, रोमांटिक बातें करना, रोमांटिक डेट्स पे ले जाना इन्हें पसंद होगा। अगर आप ऐसे इंसान हो जो घर पे रहना पसंद करते हो, ये मुझे आउटगोइंग लग रहे हैं, ये मुझे एक्सट्रोवर्ट लग रहे हैं। और अब यहाँ पे ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी है, क्योंकि इसी रीडिंग में मुझे अदर कार्ड्स भी मिले हैं जो एक ऐसे इंसान को दिखा रहे हैं जो आपके बिल्कुल ऑपोजिट है, नेचर वाइज, थॉट वाइज, इंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट वाइज। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको बीचेस पे घूमना पसंद है, इन्हें माउंटेन्स या वैलीज पे जाना अच्छा लगता है। अगर आपको सनसेट देखना पसंद है तो इनको सनराइज देखना अच्छा लगता है। अगर आपको पार्टीज़ जाना, फैमिली गेट टुगेदर्स में जाना, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना, डिस्को क्लब्स में जाना अच्छा लगता है, तो शायद इनको भी इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आपको कंपनी देने में पीछे नहीं हटेंगे। कोजी इनसे मुझे वाइब्स फील हो रही हैं, एनर्जी अच्छी है पर्सन की। लाइफ में अपडेट करना इनको अच्छा लगता है, वो चाहे गाड़ी को अपडेट करना हो, खुद को करना हो, टेक्नोलॉजी से खुद को इम्प्रूव करना हो, या फिर अपने आप को अपडेट रखना हो। ये पसंद करते हैं अपने आप को कि मैं आज के ज़माने में ढल जाऊं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कह लो कि विचारों को मानते नहीं हैं, या फिर धर्म को नहीं मानते, या संस्कारों को मानते नहीं है, मानते हैं लेकिन ये समय के साथ बदलने में विश्वास रखते हैं। पहले इनकी सोच कुछ और थी, अब इनकी लाइफ ऐसी हो गई है जिसमें इनको अपने आप को ना हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। या तो ये किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिनका सोसाइटी में नाम है, जैसे नामी गिरामी फैमिलीज़ होती हैं, या फिर कोई ऐसा ख़ानदान है जो बहुत ही अपने एरिया में जाना जाता है, या फिर ये मुझे तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना। अब आप कहोगे कि थोड़ी फिल्मी बातें हो रही हैं, बट जो मुझे कार्ड में दिख रहा है वही बोलूँगी। जैसे हम देखते हैं ना एक आइडियल फैमिली, मतलब अपने घर के संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म को मानना, लेकिन घर से बाहर निकलते ही जहाँ पे ये जॉब करते हैं या इनका खुद का काम है, वहाँ पे इनका एक अलग ही रूप है। मतलब अपने आप को प्रोफेशनली भी बहुत अप टू डेट रखते हैं, और घर में इनका जो होमली नेचर बन जाता है, या ये ढल जाते हैं उस माहौल में, तो दूसरे को कंफर्टेबल फील कराते हैं। ये मुझे कोई ऐसे इंसान नहीं लग रहे जो सीक्रेट्स रखते हैं। ये पर्सन एक खुली किताब है। और मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बोला था कि इस ऑप्शन में हाई चांसेस है लव मैरिज होने के। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो और आप इस रीडिंग पर इसलिए आए हो कि क्या जिनसे आपका अफेयर चल रहा है या रिलेशन है उन्हीं से शादी होगी या नहीं, तो चांसेस तो बन रहे हैं, बट ये जनरल रीडिंग है।
क्योंकि सभी लोग अगर यही सोच लें कि जनरल रीडिंग्स ही अगर 100% आपको गाइडेंस देने लगी तो दुनिया में कोई भी किसी ज्योतिष के पास नहीं जाएगा, किसी टैरो रीडर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग फिर यूट्यूब से फ्री वाले वीडियोस देखकर अपनी लाइफ का अंदाज़ा लगाने लगेंगे कि अच्छा रीडिंग में ये आया है तो लाइफ ऐसी ही चलेगी। ये सिर्फ आपकी लाइफ के कुछ कुछ कह लो कि एनर्जी अपडेट है, आपकी करंट मैनिफेस्टेशंस है, आप किस तरह की एनर्जी को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी है, और आपकी डेस्टिनी में जो होना लिखा है उसकी भी कुछ कुछ जनरल गाइडेंस है, नॉट योर पर्सनल कंसल्टेशन। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं, और इस रीडिंग में राशियाँ सभी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में मैरिज 2025 लिखना है, क्योंकि ये शादी की रीडिंग है, और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं वो लव मैरिज लिखें 2025, बाकी जिनको अरेंज करनी है वो अरेंज मैरिज लिखें 2025, और जिनको पता नहीं है कि लव हो या अरेंज हो बट एक बेस्ट मैरिज हो तो वो लोग मैरिज 2025 लिखें। और अगर आप कंसल्टेशंस चाहते हो, मैरिज की उपाय लेना चाहते हो, शादी में डिले है या आपके कुंडली में कोई दोष है जिसकी वजह से मैरिज नहीं हो पा रही, या फिर आप सेकंड मैरिज के लिए परेशान हो, तो आप मुझसे अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आपको कुंडली नहीं दिखानी और ज्योतिष से आपको अपने जीवन का हाल नहीं जानना तो आप टैरो रीडिंग भी करा सकते हो, उसमें भी आपको रेमेडीज़ मिलती हैं, उसमें भी गाइडेंस मिलती है, उसमें भी आपको डूज एंड डोंट समझाए जाते हैं कि क्या करना आपके लिए सही है और किन बातों के लिए सावधान रहना है ताकि आपकी मैरिज जल्दी हो सके। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। अगर आपको मुझे कंसल्टेशन के लिए रीच आउट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, उसका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो देखना है उस टॉपिक को भी आप डाल सकते हो, उस पे भी अगला वीडियो जल्दी आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।